हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे इंडक्शन। क्या पढ़े थे? इंडक्शन। तो उसमें हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड नियर प्लेन चार्ज शीट। क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड नियर प्लेन चार्ज शीट। तो कुछ क्वेश्चन करो। एचसी1 मात्र लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इसी टाइप का है। क्वेश्चन क्या है तो देखो, जैसे कि एक कंडक्टर, ठीक, इस पर कोई चार्ज क्यू डाल दिए, और इसके बगल में एक अनचार्ज प्लेट रख दिए जिसका एरिया सेम है, तो ये चार्ज हो गया और ये तुम्हारा अनचार्ज है। ये चार्ज है, क्या है? अनचार्ज। ठीक, तो बताना है कि आफ्टर इंडक्शन फाइंड चार्ज या इंड्यूस चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर। तो एक क्वेश्चन लिख दिए, फिर समझो। लिख लिया क्वेश्चन। एक चार्ज कंडक्टर है, या यूं कहो कि एक कंडक्टर था जिस पर चार्ज कितना डाल दिए? क्यू। ठीक, यह अनचार्ज है। यह क्या है? अनचार्ज है। तो बताना है कि इंडक्शन के बाद यहां पर कितना चार्ज होगा, यहां पर कितना चार्ज होगा, यहां पर कितना चार्ज होगा, यहां पर कितना चार्ज होगा। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक ठीक, आप समझ लेंगे। सही। तो वो हम लोग को बोर्ड का ज्योमेट्री सेट करना था, इसके ऊपर नहीं दिख रहा होगा। चलो कोई बात नहीं। तो ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, ये चार्ज है, ये अनचार्ज। ओके, चलिए इंडक्शन स्टार्ट। तो मान लो कि ये क्वेश्चन हो गया और ऐसा लिखो। मान लो कि, अच्छा लिखो मत, पहले देखो, लिखना बंद कर दो, कोई हड़बड़ी नहीं है। मान लो कि इस क्यू का क्यू पोर्शन इस साइड में, इस क्यू का क्यू पोर्शन इस साइड में, तो बच कितना के? क्यू माइनस क्यू। अरे 10 है, इसमें से अगर 3 इधर चलाएगा तो 7 बचेगा। सिंपल। तो यह क्यू है, इसमें का मान लो कि स्मॉल क्यू इस तरफ है, तो क्यू माइनस क्यू इधर होगा। अच्छा, ये अपना इंडक्शन हो गया। इंडक्शन के बाद क्या होगा कि इसमें जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा सब यहां चला आएगा। सब नहीं आएगा, लेकिन तब तक आएगा जब तक कि फील्ड अंदर जीरो ना हो जाए। हम बताए थे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को डालेंगे तो कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, तब तक इंडक्शन होता रहेगा जब तक फील्ड जीरो न हो जाए। हम बहुत बार बता चुके हैं। चलो, ये स्मॉल क्यू है, यहाँ पर क्या होगा? माइनस क्यू, माइनस 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 माइनस, यहाँ पर होगा प्लस क्यू। समझ गया? अगर तुम एरिया से डिवाइड कर दो, अगर एरिया से डिवाइड कर दे, एरिया से डिवाइड कर दिए, तो एरिया से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर हो गया सरफेस डेंसिटी। सिग्मा 1 मान लो, सिग्मा 2 मान लो, माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 मान ली। बोलो, मान लिए? ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टर के अंदर क्या होता है? जीरो। ठीक, तो किसमें जीरो? इसमें कि इसमें? बोल, सोच के बोलो। क्लास बहुत ढंग का है, मजा आएगा, पक्का मजा आएगा, घबराना मत। इसमें कि जी किसमें? बोलो, इसमें दोनों में। यहाँ भी फील्ड को जीरो करेंगे फिर भी आंसर आएगा, और यहाँ फील्ड को जीरो करेंगे फिर भी आंसर आएगा। तो आप जिसमें चाहो उसमें कर लो, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो
ई तो लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम। आज बोर्ड का कुछ पार्ट कट गया है वीडियो में, ठीक कोई बात नहीं, दिख रहा है ना। ओके, अब बताओ कि इसमें 0 इसमें 0, तो हम इसे 0 कर देते हैं। इस पर चार्ज देते प्लस क्यू, तो यहाँ प्लस 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 प्लस। हमको खुद पता नहीं है कि स्मॉल क्यू क्या है। ये स्मॉल क्यू जब निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है, समझिए। नहीं होता एक और एग्जाम्पल देखें, एक और एग्जाम्पल देखें, समझा के छोड़ेंगे। चलिए, तो यहाँ मान लो कि फील्ड 0 है, तो हम लोग जानते हैं एकदम फिक्स है कि फील्ड एट पी क्या होगा 0। अच्छा, एक और सवाल पेचीदा कर देते हैं, आज सवाल खाली पेचीदा नहीं चलेगा। क्या पेचीदा बताओ? इंडक्शन इसमें से इसमें हुआ है कि इसमें से इसमें हुआ है, बताओ? इसमें से इसमें हुआ है, ठीक? नहीं, इसमें से इसमें भी हुआ है, इसमें से इसमें भी हुआ है, दोनों में से हुआ है, और ये फाइनल रिजल्ट है, ये फाइनल है। हम एक और क्या बोलते हैं, थोड़ा नहीं। चलो, फील्ड क्या होगा 0। जहां भी फील्ड निकालना क्या रहते हैं, यूनिट पॉजिटिव, याद करो पहला क्लास, दूसरा क्लास, फील्ड 0 रख दिए। अब बताओ इसमें इसमें रिपल्सन आई, अब उतना नहीं समझाएंगे। सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आई, यहाँ यूनिट पॉजिटिव है, या इसमें क्या हो रिपल्सन पीछे माइनस आई माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आई, यहाँ माइनस है यूनिट पॉजिटिव, इसमें अट्रैक्शन इधर प्लस आई। देखो डायरेक्शन मतलब है यहाँ यूनिट पॉजिटिव है, बोलो क्या है यूनिट पॉजिटिव, क्या है यूनिट पॉजिटिव, यह यूनिट पॉजिटिव माइनस से अटैक होगा, प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आई, यहाँ प्लस है या यूनिट पॉजिटिव, इसमें रिपल्सन माइनस है, माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आई, और सब मिला के क्या है बोलो 0। तो भारी नहीं होता है, हर राउंड सीखो, इससे कट जाएगा। अब क्या बचेगा, 1/2 एप्सिलॉन कॉमन ले लेंगे, सिग्मा 1 माइनस क्या हो सिग्मा 2 0, ठीक है, इसको लिख लो। अब इसका काम खत्म। अब सोचो कि सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 क्या होगा 0, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, ये आया था कितना, जब मिटा तो दिए, कोई बात नहीं, वो याद है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, क्यूब माइनस क्यूब बाई एरिया बराबर होगा क्यूब बाई एरिया, ये कट जाएगा, क्यूब माइनस क्यूब इज इक्वल टू क्यूब, क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, क्यूब कितना आ जाएगा क्यूब बाई 2, आधा आधा चार्ज दोनों तरफ हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, लिख लिया, लिखो लिखो, मतलब क्या हुआ कि ये आपका प्लस क्यू था, ये अनचार्ज था, क्या था अनचार्ज। तो यहाँ अगर क्यू बाई 2 आएगा तो यहाँ में क्या है क्यू बाई 2, यहाँ पर क्या है बोलो माइनस क्यू बाई 2, यहाँ पर क्या होगा प्लस क्यू बाई 2, यानी कि यह प्लस प्लस ही रह जाएगा, प्लस प्लस ही रह जाएगा, ये माइनस होगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, यही आंसर हो गया आंसर। यहां से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, वर्मा जी एक सवाल लिखे हैं एच वर्मा, यहां से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक क्या होगा बताओ, नया क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्वेश्चन, यहां पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ तो फील्ड 0 हो गया पता है, यहाँ फील्ड 0 हो गया पता है, यहाँ तो 0 नहीं है, कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है, कंडक्टर के बाहर फील्ड 0 नहीं होता है, तो क्या होगा देखो क्वेश्चन, फील्ड एट पी क्या होगा, देख लिए, फोटो बनाओ, बना लिया, अब आंसर लिखो। देखो यहाँ पर सिग्मा 1 माने थे, सिग्मा 2 माने थे, माइनस सिग्मा 2 माने थे, प्लस सिग्मा 2 माने थे, ये किए थे, ठीक। यहाँ पर रखो यूनिट पॉजिटिव, इसमें रिपल्सन, इसमें अट्रैक्शन, इसमें अट्रैक्शन प्लस है,
इसमें रिपल्सन। लो तो नेट फील्ड जो होगा, क्या बोल दिए, फिर से हम भी थोड़ा सा दिमाग हट गया। यूनिट पॉजिटिव, इसमें रिपल्सन, इसमें रिपल्सन, वही तो कह रहा है, इसमें अट्रैक्शन, इसमें रिपल्सन, और 3 इधर है 1 इधर है, तो एक कट जाएगा क्योंकि सब बराबर है। अरे सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 लाया है, Q/2 एरिया, चार्ज बाय एरिया, चार्ज कितना है Q/2 बाय एरिया, ठीक। तो ये दोनों कट गया तो कितना बचेगा 2 × σ/2 एप्सिलॉन नॉट -I। फिर लेट थोड़ा भारी ना रहे, भारी नहीं है भाई, -1/ε0 सिग्मा का लिखे बोलो Q/2 एरिया आंसर, इधर -I मतलब इधर। चलो एक बार यहाँ पर निकाला हो तो रखो यूनिट पॉजिटिव, क्या रखो यूनिट पॉजिटिव, क्या रखो यूनिट पॉजिटिव। इसमें क्या होगा रिपल्सन, इसमें क्या होगा रिपल्सन, इसमें क्या होगा अट्रैक्शन, इसमें क्या होगा रिपल्सन, बस इधर कट जाएगा। सेम आंसर। इसको मान लो एम जो होगा क्या होगा 2 × σ/2 एप्सिलॉन नॉट I, 2 कट जाएगा, σ/ε0 1/ε0, और सिग्मा कितना है, सिग्मा कितना है, हाँ वो ये Q/2 एप्सिलॉन नॉट I, ठीक। तो क्या Q है, छोटी मोटी गलती चेक करना, मिटा दे कैलकुलेशन में, ओके। चलो तुम्हारे मन में आता होगा कि सर कुछ न्यूमेरिकल आगे बनाइए ना, क्या क्यों कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन, मान लो कि इस पर 10 कूलम चार्ज, कितना है 10 कूलम चार्ज, ओके। इसके बगल में एक प्लेट डाल दी, इस पर ही मान लो क्या बोले कुछ मान लो 4 कूलम चार्ज मान लो। अब बताना है कि इंडक्शन के बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा या सरफेस चार्ज क्या होगा। लिखो क्वेश्चन HC वर्मा का लास्ट का कोई सवाल नहीं बताएंगे, एक सवाल नहीं बताएंगे क्योंकि सब पढ़ा रहे हैं, खुद समझो। फाइंड सरफेस चार्ज ड्यू टू इंडक्शन या आफ्टर इंडक्शन। लिखो क्वेश्चन, लिख लिए आंसर। अब तो क्वेश्चन है मतलब आंसर लिखना, आंसर अरे बड़ा फोटो। ये 10 कूलम चार्ज है, कितना है बोलो 10 कूलम चार्ज, कितना है 10 कूलम। मान लो कि स्मॉल क्यू है, इधर कितना बचेगा 10 क्यू। ये प्लस चार्ज है तो इस पर प्लस, इधर प्लस। ध्यान दो यह प्लस हो कोई जरूरी नहीं है, यह मान चुके हैं क्योंकि क्यू हमको खुद पता नहीं, और क्यू नेगेटिव आता है नेगेटिव आ जाएगा, क्यू पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा, सब सिखा देंगे। तो ये कितना है प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू होगा तो यहाँ पर 5 क्यू मान लो, कुछ तरीका मान लो, स्टैंडर्ड तरीका था स्टैंडर्ड। यहाँ पर प्लस क्यू, जो 4 कूलम है इस पर 4 कूलम इसमें जोड़ दो, बात इसमें से इसमें इंडक्शन हुआ है, किसमें से इसमें, दोनों में से दोनों में, इसमें से इसमें हुआ है, इसमें से इसमें हुआ है, किसमें कितना हुआ नहीं पता करना है, वही तो पता करना है, यानी क्यू पता करना है। यानी क्यू से 10 का ही पार्ट नहीं है, यह क्यू इसके कारण भी हुआ है, कंफ्यूज मत। चलो ये कितना कूलम है 10 कूलम, यहाँ क्या मान लिया क्यू, तो कितना बन गया 10 क्यू, तो यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू, जो 4 है इसमें डाल दीजिए। और क्यू निगेटिव आएगा निगेटिव होगा। अभी क्यू के बारे में कोई पता नहीं है, ठीक। कब तक होगा, जब तक कि अंदर फील्ड 0 नहीं हुआ है, जब तक कि अंदर फील्ड 0 न हो जाए। कहाँ पर, इसमें कि इसमें, किसी में बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें चलो इसे बताते हैं।
ऐसा मत सोचना कि सर को जिसमें आता है उसी में, और इसमें भी करेगा ना वही आंसर आएगा, और नहीं तो तू प्रूव कर देखना तब कमेंट करना कि सर आया कि नहीं आया। ओके, इतना है कि फिल एट पी क्या होगा 0, इतना है फिक्स है, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा। ठीक, यहाँ पे क्या रखें बोलो, यूनिट पॉजिटिव। बताओ ये प्लस या माइनस, प्लस, तो इससे इधर होगा, हाँ इसको बोलो सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2 सिग्मा 3, कुछ जो मान लिए, कुछ मान लिए। या फिर लिखना इसमें रिपल्सन आई की माइनस आई प्लस आई, लिखेंगे सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन आई प्लस आई, ये प्लस है ये प्लस आई प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन आई। यहाँ पर पॉजिटिव है, इसमें माइनस है, अटैच माइनस प्लस माइनस माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन आई, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस भी उधर होगा, सिग्मा 3। एक बार फिर से यह प्लस या माइनस, प्लस यूनिट पॉजिटिव रिपल्सन प्लस है, प्लस या माइनस बोलो, प्लस रिपल्सन प्लस है, यहाँ माइनस प्लस, यह माइनस है प्लस अट्रैक्ट करेगा निगेटिव में, और यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव है ये प्लस है रिपेल करेगा बराबर 0। अब देखो यही से कट जाएगा 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 0, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इक्वल 0, सिग्मा 1 बराबर क्या होगा सिग्मा 3, सिग्मा 1 कितना बोलो 10 माइनस क्यू इसको कितना होगा बोलो क्यू प्लस 4c कूलम है, हाँ जाएगा, तो 6 इक्वल टू 2q, क्यू कितना होगा 6/2 यानी कि 3 कूलम, पॉजिटिव है क्या, पहले उतार लिए। अब देखो आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो सकता है, देख ध्यान दो, इस पर कितना चार्ज था बोलो 10 कूलम, ठीक है 10 कूलम का Q यानी 3 कूलम इस तरफ चलाया, +3 +3 +3 +3, यहाँ -3 आया, और तो 10 में से 3 इधर आ गया, इधर कितना बचा 4 कूलम, सॉरी 7 से 7 +7 +7 +7, इधर कितना हो गया Q + 4c, Q कितना है 3c + 4c यानी कि 7c। जनरली देखा गया है 99.9% कि इधर का चार्ज और इधर का चार्ज बराबर होता है, जनरली देखा गया। ओके नहीं समझा कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल, क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा होता है, बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए हम एग्जाम्पल बढ़ा देते हैं ताकि करते करते समझ में आ जाए। थोड़े के लिए मान लो कि 3 डाल दी, देखो डाल दो दुखी हुआ, ये मान लो कि 15 कूलम है, ये मान लो कि कुछ मान लो 10 कूलम है, ये मान लो कि कुछ मान क्या चलो 5 कूलम है। ये मत सोचना कि सर 5 का मल्टीपल दिए क्या, कोई बात नहीं, ये 15 होगा 12 होगा 11 होगा 9 होगा, कुछ भी मान लो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, फाइंड सरफेस चार्ज आफ्टर इंडक्शन, ये क्वेश्चन लिख लिए। अब देखो आंसर, फिगर नया बनाना, मान लो कि यहाँ स्मॉल क्यूब है, क्या है स्मॉल क्यूब, तो कितना होगा 50 माइनस क्यूब, सिंपल। ध्यान है इसमें का सब का सबमिनेशन हुआ, इसमें का इसमें हुआ, इसमें का इसमें हुआ, इसमें का इसमें हुआ, इसमें का सब में सब हुआ है, तो एक वेरिएबल क्यू मान लिए, जो क्यू हमको खुद पता नहीं है, ये पता करना है, तो यह क्यू होगा तो कितना होगा
बोलिए, यह चूंकि प्लस है, प्लस मान लो, किसी एक को मान लो ना, अपने रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए यह प्लस हो कोई जरूरी नहीं नहीं है, ठीक। तो ये प्लस क्यू क्या क्या हुआ, माइनस क्यू, यह प्लस क्यू हुआ तो क्या होगा, माइनस क्यू, यह प्लस क्यू होगा तो क्या होगा, माइनस क्यू। तो यह प्लस क्यू हो गया, ठीक। अब प्लस 10 प्लस 10, तो यहां पर क्या बोलो, माइनस क्यू प्लस 10। समझ में आएगा मेरे ख्याल से। क्या होगा प्लस, क्या होगा, प्लस क्यू प्लस 10 अब प्लस 5, वो सामने ऐड होते चल जाता है, ठीक। एरिया से डिवाइड कर दो, बड़ा हो गया लेकिन कुछ है नहीं, एरिया से डिवाइड कर दो तो आ गया डेंसिटी। मान लो कि सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा 3 है, माइनस में प्लस सिग्मा 3 है, सिग्मा 4 है, माइनस में प्लस सिग्मा 4। तो कर लिए, टोटल फील्ड इनसाइड क्या होता है, 0। यहाँ भी फील्ड 0, यहाँ भी फील्ड 0, यहाँ भी फील्ड 0। तब होता है, ठीक है, जनरली ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, जनरली देखा गया है। अगर निकाल लो तो यहाँ अगर फील्ड 0 दिखाते हैं तो या यहाँ कहीं भी, तो फील्ड एक्टिव क्या होगा, 0। सिग्मा 1 निकाल, हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, प्लस है, इसमें रिपल्सन सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें से प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें से माइनस अट्रैक्शन होगा, माइनस सिग्मा 3/2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस है, आप प्लस में रिपल्सन माइनस सिग्मा 3/2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें अट्रैक्शन प्लस सिग्मा 4/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 4/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 5 हो जाएगा, सिग्मा 5 2 एप्सिलॉन नॉट आई 0। तो इसको तुम सोल्व करो, क्या करो, सोल्व करो, जो Q का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। और थोड़ा सा चेक भी कर लेना कैलकुलेशन, ठीक। इसमें बहुत सारा सिग्मा हो गया, मिटा दें तो आपको तरीका मालूम हो गया, मालूम हो गया। हालांकि ऐसा कोई पूछता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। एक टॉपिक डालो, अर्थिंग, क्या डालो, अर्थिंग। तो अर्थिंग का नाम सुना होगा, अर्थिंग का नाम सुना है। जी, घर में कभी कभी बल्ब नहीं जलता है तो पापा बोलते होंगे कि अर्थिंग कमजोर है, कभी टीवी नहीं चलता है, अर्थिंग कमजोर है, अर्थिंग ठीक कर दो, कुछ भी बोलते रहते हैं। ये अर्थिंग होता क्या है, देखो, अर्थ जो होता है, अर्थ नेचुरल सोर्स ऑफ चार्ज होता है, इतना बड़ा न है कि न इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और न खाली जगह की कमी है। कहने का मतलब एक तरह समुद्र हो गया, कितनों पानी चला जाए लेयर नहीं बढ़ेगा, कितनों पानी निकल जाए लेयर नहीं घटेगा। अभी मत कहना कि पहले के राजा महाराजा थे वो तीर निकालते थे समुद्र सुखा दिए, खैर सब बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल बात कर रहे हैं कि अर्थ जो है नेचुरल सोर्स, लिखो तो कुछ, अर्थिंग, अर्थ इज नेचुरल सोर्स ऑफ चार्ज। कहने का मतलब दैट इज इट हैज large number of free electrons as well as vacancy
वैकेंसी मतलब खाली जगह, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां ना हो, ठीक है। ये नेचुरल सोर्स चार्ज है, इसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ साथ वैकेंसी होती है। कितना भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो देखो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल of the earth is negative, but it is very small, T-O-O-2 small. So one can say that electrostatic potential on the earth is zero. देखो अर्थ बहुत बड़ा है, इसमें क्या कहना है, इसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें कुछ कहना नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी है, इसमें कुछ नहीं कहना है। कहना क्या है, अर्थ का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए क्या मानते हैं उसको, जीरो। ठीक, तो पढ़ने का मतलब क्या है, मतलब है कि किसी कंडक्टर को या किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर तुम अर्थ कर देते हो, मोटर चल रहा है अर्थ कर दिए, और गीजर चल रहा है अर्थ कर दिए, तो अर्थ करते हैं ताकि उसका पोटेंशियल जीरो हो जाए। क्या हो जाए, पोटेंशियल जीरो हो जाए। क्या हो जाए, पोटेंशियल जीरो हो जाए। यानी कि जिसको पोटेंशियल को जीरो करना है, जिसके पोटेंशियल को जीरो करना है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। या यूं कहो कि अर्थिंग करके उस सब्सटेंस को जिसको अर्थिंग किए हैं उसका पोटेंशियल जीरो करना है। समझ में आ गया, इसको लिखो, लिख लिए। व्हेन, देखो आगे, देखो व्हेन an object या charge object, when a charged object is earthed, then the free electrons of the object may move from conductor to earth or the earth to conductor, conductor till potential of the conductor will be zero. देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो या तो कंडक्टर से अर्थ में हो या अर्थ से कंडक्टर में हो। कब तक, जब तक कि उसका पोटेंशियल जीरो नहीं हो। फिर समझो, हो सकता है कंडक्टर के पास 5 वोल्ट, क्या है 5 वोल्ट, उसको अर्थिंग कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसमें से किसमें हुआ नहीं पता। समझो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंडक्टर से अर्थ में हुआ कि अर्थ से कंडक्टर में हुआ, हमको नहीं मालूम। इतना पता है कि
कंडक्टर का पोटेंशियल अब क्या हो गया, जीरो हो गया। चलो एक दूसरा कंडक्टर लिए, उसका -10 वोल्ट है। कितना पोटेंशियल है, -10 वोल्ट। उसको अर्थिंग कर दिए, थोड़ा सा बात कीजिए। फिर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ कि कंडक्टर से हुआ पता नहीं, इतना पता है कि कंडक्टर का अब जो पोटेंशियल हो गया, अब क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि पोटेंशियल को जीरो करने के लिए ही अर्थिंग करते हैं। समझ में आ रहा है, खुल्लम खुली पर हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ करने का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल को जीरो करना। बोलो, पोटेंशियल को जीरो करना, पोटेंशियल को जीरो करना। समझ में आ गया। देखो घबराओ नहीं, जो पढ़ेंगे ठोस पढ़ेंगे, और ठोस के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। हम लोग कोर्ट में है, कोर्ट में, फिजिक्स के कोर्ट में। देखो ये मान लो कि प्लस चार्ज है, समझना, फिजिक्स प्लस चार्ज है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मान लो ए और बी, ए है या क्या है, बी है, ए है और बी है। ओके, अब सोचो कि यह ए बी है, तो इसको मान लो कि हाँ मान लो यह प्लस, क्या था प्लस, इसको हम अर्थिंग कर दे, क्या कर दे, अर्थिंग कर दे। ये अर्थिंग का नोटेशन है, अर्थिंग का नोटेशन है, ठीक। अब यहाँ देखो कि प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रोन का फ्लो इधर होगा, हो रहा है। कब तक, जब तक कि इसका पोटेंशियल भी जीरो ना हो जाए। चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। मान लो कि यहाँ पर कुछ प्लस बन गया, नहीं मालूम, फिर समझे, फिर से फिर से मान लो कि यहाँ कैपिटल क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज था, अर्थिंग कर दिए, क्या कर दिए, अर्थिंग कर दिए। तो यहाँ पर मान लो कि स्मॉल क्यू बच गया, यह जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं मालूम। अब एक एग्जाम्पल और दिखाएंगे इसमें, नहीं किसी और चैप्टर में, जहां पर पोटेंशियल जीरो होता है लेकिन चार्ज जीरो नहीं होता। याद रखिएगा, पोटेंशियल जीरो होता है लेकिन चार्ज जीरो नहीं होता है। ऐसा एग्जाम्पल है, एचसी बनवा के 16वें एग्जाम्पल कोई है, स्फेरिकल सर्कल के, देख लेना, नहीं देखा था तो बता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है। फाइनल बात सीधा सीधी, अगर मान लो कि यहाँ नेगेटिव चार्ज होता, अर्थिंग कर देते, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें आता, कब तक, जब तक भी जीरो ना हो। ठीक है, तो ये सब देखिएगा। एक क्लास का लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, उसके बाद न्यूमेरिकल खत्म। पढ़िए, बाय।